गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 2 ईदगाह के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 11, तीसरा पैराग्राफ है। मोहसिन ने हंसकर कहा कि यह चिमटा। इसके पहले के पैराग्राफ में हमने समझा था कि हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, यानी कि उसके साथियों के पास शान से गया चिमटा लेकर। वहाँ तक हमने समझा था। अब आगे का पैराग्राफ। मोहसिन ने हंसकर कहा कि यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू। हामिद का मित्र था मोहसिन ने हंसकर कहा कि यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर हो जाए बच्चों की। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ। मोहसिन को ऐसा कहा, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की, सब कुछ वह पूरा वह टूट जाएगा वो खिलौना। मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर एक चिमटा जमा दूँ तो आपके सभी खिलौने की टूट जाएंगे, उसकी जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हाँ, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे दुआने की। मेरी खंजरी से बदलोगे दुआने की। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। तुम मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को भी तोड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। एक चमड़े लगा दिया और ढब ढब बजने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेरे चिमटे को आग, पानी, आंधी किसी से भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा हामिद अपने मित्रों से कहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। हामिद का चिमटा सभी को मोहित कर देता है। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। अब पैसे किसके पास है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद बहुत बड़ा होशियार है, इसलिए उसने अपने पैसे थोड़े बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। दूसरे मित्रों ने 3-4 पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। सभी खिलौने ही ले लिए, कोई काम की चीज़ नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसों में
हामिद ने 3 पैसों में हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है खिलौनों का भरोसा, सच ही तो है खिलौनों का क्या भरोसा। हामिद ने रंग जमा लिया चिमटे से, खिलौनों का क्या भरोसा, खिलौनों का कोई विश्वास नहीं, टूट जाएगा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, हामिद का चिमटा जो था वो बरसों बरस रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखे। मोहसिन ने ऐसा कहा, जरा अपना चिमटा तो दिखा, हम भी देख ले तुम्हारा चिमटा। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो, हम तुम्हारा चिमटा देखते हैं। मोहसिन ने ऐसा हामिद को कहा। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने दिखाए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद को भी इन शर्त को मानने में कोई मुश्किल ही न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, चिमटा बारी बारी सबके हाथों में गया। उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। सब उसके भी मित्रों के खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। खेला उसने, कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए, उसके पिताजी ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। मोहम्मद ने सिर्फ हामिद को ही अपना मित्र बनाया था। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, उसके दूसरे मित्र थे वो सिर्फ देखते ही रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। ये हामिद ने जो चिमटा खरीदा था, ये उसका प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, मेले से भी लोग सभी घर पर लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती हाथ से छीन लिया उसके हाथ से, और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। मियाँ भिश्ती नीचे, यानी कि भिश्ती जो खिलौना था वो नीचे गिरा और टूट गया। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ नूरे के वकील का अंत जो था, उसकी समाप्ति उससे भी ज़्यादा गौरवमय था, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मियाँ नूरे का वकील, जो वकील खिलौना था वह। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? अदालत में बिजली के पंखे होते हैं और यहाँ मामूली पंखा भी न था। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बांस का पंखा लाया और नूरे उस खिलौने को हवा लगाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब जो खिलौना था, वह वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से
मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। वो वकील जो खिलौना था वो भी टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। उनकी दादी हामिद की अमीना, वह भी उसकी आवाज़ सुनते ही हामिद की आवाज़ सुनते दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, कई पैसे में। बोली कि यह चिमटा कहाँ से लाया? ऐसा हामिद को कहा उसकी दादी अमीना ने। मैंने मोल लिया यानी कि मैंने खरीदा है। कई पैसे में? कितने पैसे में? तो हामिद ने कहा 3 पैसे में। दादी ने पूछा कितने पैसे में? तो हामिद ने कहा कि जवाब दिया कि 3 पैसे में खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। अमीना को बहुत दुख हुआ कि यह कैसा बेसमझ मूर्ख बालक है। तो दोपहर हुआ, भूख लगी होगी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? कोई दूसरा कोई खिलौना न मिला तो जो ये चिमटा खरीद लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। बुढ़िया का क्रोध यानी कि अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, तुरंत उसका गुस्सा प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। हामिद में कितना त्याग है, बलिदान है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी अमीना दादी उसको सोचने लगी कि दूसरे उसके साथियों, उसके मित्र जो खिलौने लेते होंगे, मिठाइयाँ खाते होंगे, तो इसका भी, हामिद का जी भी ललचाया होगा। इतना त्याग, इतना जब्त इससे हुआ कैसे? इतना बर्दाश्त किया उसने। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाकर वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, आशीर्वाद देती जाती थी, और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी, और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ आपका लेसन पूरा हुआ। थोड़े प्रश्न मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स आपको। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हाँ, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया?